तो समझ लो कि माया ने उसे ढूंढ लिया है। यूज कभी मत बताना कि वो कौन है। आर्यन का सर घूमने लगा। माया कौन थी और उसके पिता आर्यन से क्या छुपा रहे थे? क्या आर्यन खुद हाय इस खतरे की वजह था? डायरी के पन्ने पलटते ह्यू आर्यन की धड़कन रुक सी गई। उसमें लिखा था कि माया कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सदियों पुराना श्राप है जो उनके खानदान का पीछा कर रहा है। डायरी के मुताबिक हर 25 साल बाद ये श्राप किसी एक सदस्य को अपने साथ ले जाता है। और आज आर्यन का 25वां जन्मदिन था। तभी कमरे की खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा के झोंके के साथ एक औरत की परछाई दीवार पर दिखी। उसने धीरे से कहा, वक्त पूरा हुआ। आर्यन ने हिम्मत करके मुड़कर देखा। वहां एक औरत खादी थी, सफेद कपड़ों में, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। वो माया थी। उसने अपना हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया। आर्यन पीछे हटा गया, पर पीछे सिर्फ एक बंद दीवार थी। माया ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझसे एक वादा किया था। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी के बदले अपनी रूह मुझे दी थी, पर वो वादा अधूरा रह गया। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो भागे तो कहाँ भागे। तभी उसने देखा कि उसकी पुरानी घड़ी फिर से चमकने लगी है। वो पुरानी घड़ी सिर्फ एक वक्त दिखाने वाली मशीन नहीं थी, बल्कि एक ढाल थी। आर्यन ने देखा कि जैसे ही घड़ी की रोशनी माया पर पड़ती, वो थोड़ा पीछे हट जाती। उसने समझ लिया कि ये घड़ी उसके पिता ने उसकी हिफाजत के लिए छोड़ी थी। माया ने चीखते हुए कहा, वो घड़ी तुम्हें कब तक बचाएगी? जैसे ही सुबह होगी, इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। आर्यन को अब सुबह होने तक किसी भी तरह जिंदा रहना था। पर अभी तो सिर्फ रात के 2 बजे थे। अचानक घर की बेल बाजी। इतनी रात को कौन हो सकता था? आर्यन ने डांट डांट दरवाजा खोला। बाहर कबीर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कबीर ने कहा, आर्यन, मुझे सब पता चल गया है। जल्दी मेरे साथ चलो, कब्रिस्तान में ही इसका तोड़ है। आर्यन को कबीर पर भरोसा था, पर तभी उसने ध्यान दिया, कबीर के पैरों के निशान जमीन पर नहीं बन रहे थे। क्या ये सच में कबीर था या माया का कोई नया जाल? आर्यन पीछे हट गया। उसने कबीर से पूछा, तुम्हारे पैरों के निशान क्यों नहीं दिख रहे? कबीर रुका और उसके चेहरे पर एक दरवानी मुस्कुराहट आई। उसका शरीर धुएं की तरह उड़ने लगा और वहां फिर से माया खादी थी। वो आर्यन के दिमाग के साथ खेल रही थी। माया बोली, तुम्हारे दोस्त को मैंने पहले हाई कैट कर लिया है। अगर यूज बचाना है, तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। आर्यन ने देखा कि उसकी घड़ी की सुइयां अब तेज घूमने लगी थी। उसके पास वक्त बहुत कम था। आर्यन ने फैसला किया कि वो डर कर नहीं भगेगा। वो सीधा उसी पुरानी कब्र के पास पहुंचा जहां उसे घड़ी मिली थी। वहां उसे कबीर बेहोश मिला। कबीर के हाथ में एक पुरानी तलवार थी जिस पर अजीब से मंत्रा लिखे थे। आर्यन ने समझ लिया कि ये तलवार ही माया को खत्म कर सकती है। जैसे ही उसने तलवार उठाई, पूरा कब्रिस्तान कांपने लगा। जमीन से हजारों हाथ बाहर निकलने लगे, जैसे वो आर्यन को रोक रहे हो। तभी एक रोशनी हुई और आर्यन ने अपने पिता की रूह को देखा। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने माया को इस कब्र में कैद करने के लिए अपनी जान दी थी, पर तुम्हारे एक झूठ ने उसे फिर से आजाद कर दिया। आर्यन को याद आया कि बचपन में उसने एक अनजान लड़की से एक वादा किया था। वो लड़की माया ही थी। उसने अनजाने में उसे हमेशा साथ रहने का वादा किया था। अब उस वेड को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो तलवार। माया अपने असली रूप में सामने आई। वो अब एक भयानक साया बन चुकी थी जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी।
उसने आर्यन पर हमला किया, पर आर्यन ने तलवार से ढाल बना ली। पूरे आसमां में बिजलियां कड़कने लगी। माया चिल्लाई, तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुमने खुद मुझे बुलाया था। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, मैं इस वेड को आज यही खत्म करता हूँ। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी और एक धमाका हुआ। धमके के बाद चरण तरफ धूल ही धूल थी। आर्यन ने देखा कि माया का साया धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। तलवार से निकलने वाली नीली रोशनी कब्रिस्तान के अंधेरे को छा रही थी। माया गिदगिदाने लगी, मुझे मत मिटाओ आर्यन, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। पर आर्यन ने अब अपना इरादा पक्का कर लिया था। उसने समझ लिया था कि लालच ही माया की सबसे बड़ी ताकत है। उसने तलवार को और जोर से पकड़ा और आखिरी वार के लिए तैयार हुआ। तभी कबीर को होश आया। उसने आर्यन को देखा और चिल्लाया, आर्यन, तलवार को कब्र के बीचों बीच गाड़ दो, वही इसका दिल है। माया ने कबीर को रोकने की कोशिश की, पर आर्यन ने तेजी से दौड़ लगाई। रास्ते में उसने अपने पिता की रूह को मुस्कुराते हुए देखा, जैसे वो कह रहे हो कि उनका बेटा अब मौत बन गया है। माया ने आर्यन का पैर पकड़ने की कोशिश की, पर उसकी घड़ी की रोशनी ने उसे बचा लिया। आर्यन ने अपनी पूरी जान लगाकर तलवार को उस पुरानी कब्र के पठार में उतर दिया। एक ऐसी चीख गूंजी जो शायद पूरे शहर ने सुनी होगी। माया का साया हवा में बिखरने लगा और धुएं में बादल गया। आसमां से काली घटाएं हटने लगी और दूर कहीं सूरज की पहली किरण दिखने लगी। कब्रिस्तान का वो भयानक सन्नाटा अब एक सुकून में बादल चुका था। माया का मायाजाल टूट रहा था। सूरज निकल चुका था। कबीर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। दोनों थके ह्यूदप्पा जिंदा थे। आर्यन ने वो पुरानी घड़ी देखी, वो अब रुक चुकी थी। उसके पिता की रूह भी गायब हो चुकी थी। आर्यन ने सोचा कि अब सब ठीक है। उसने तलवार वहीं छोड़ दी और घर की तरफ चल दिया। शहर वापस नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर क्या एक सदियों पुराना श्राप इतनी आसानी से खत्म हो सकता था? आर्यन अपने घर पहुंचा और मिरर के सामने खड़ा हुआ। उसने अपना चेहरा धोया और जब ऊपर देखा तो उसके होंठ थरथराए। मिरर में उसकी परछाई नहीं थी। उसकी जगह वहां सिर्फ एक पुराना खत चिपका था, जिस पर लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है आर्यन, मैं तुम्हारे अंदर हूं। आर्यन ने अपनी आंखों में देखा, वो अब काली हो रही थी। कहानी खत्म हुई थी, या फिर ये एक नए दौर की शुरुआत थी?